हम कल पूजन से लौटने के पश्चात से यही हैं। मैं इतने समय से सो रही थी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं कृष्ण? तो तुम्हें जगा देता तो तुम्हें सोते हुए देखने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होता? तुम जब सोती हो तो और भी अधिक सुंदर हो जाती हो। बस यही मुस्कुराहट तो कब से मैं देखना चाहता था, अब जाके दिख गई, अब मन प्रफुल्लित हो गया। रहने दो, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया, क्योंकि तुम मेरी जाने से पूर्व हर्ष के अधिक से अधिक क्षण बिताना चाहते हो, है ना? तुम्हारे साथ बिताया हर क्षण मुझे परम आनंद और शांति देता है कृष्ण, किंतु पता नहीं क्यों आज विचित्र से चिंता हो रही है, हृदय अशांत है। क्या व्यथा है तुम्हारी, कहो, मैं स्वयं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। बलराम श्री, कल पूजा के पश्चात ये मुझसे मेरे तीर के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे और उसे खरीदने का आग्रह भी कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि वो तीर मैं श्री कृष्ण को भेंट करना चाहता हूँ, और आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो तीर लुप्त था। अब आप ही बताइए, इन्होंने नहीं चुराया तो किसने चुराया हुआ? इतना बड़ा दोष लगाने का दुस्साहस तुम कैसे कर सकते हो? दूर, तुम्हें तुच्छ से आंखें रखो। तुमसे मैंने प्रशंसा के 2 शब्द क्या बोल दिए तो तुम क्या मुझ पर आरोप भी लगाने लगोगे? मैं जानता हूं कि मैं एक साधारण सा तुच्छ आंखें रखूं, परंतु प्रभु की कृपा है कि मैं झूठा नहीं हूं, चोर नहीं हूं। तुझे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कृत मानव, ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, पीछे हटो। दाऊ, मुझे तो जरा पे पूर्ण विश्वास है। मैंने स्वयं देखा है सांब को जरा के उसके तीर के लिए पूछते हुए। जरा निर्दोष है, सांब को उत्तर देना ही होगा। क्या हुआ कृष्ण? तुम्हारा मुख बता रहा है कि कोई चिंता का विषय अवश्य है। हमारी इस मन के व्यथा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है राधे। द्वारका के अंत का आरंभ हो चुका है। बस अब और कोई विवाद नहीं होगा यहाँ। प्रतीत होता है आप सब श्री कृष्ण की विनती भूल चुके हैं। कल ही श्री कृष्ण ने आप सभी को एक साथ मिलकर एकजुट होकर रहने के लिए आग्रह किया था, किंतु यहाँ प्रतीत होता है जैसे किसी को कुछ स्मरण ही नहीं है। क्या तुम्हारे लिए भी श्री कृष्ण की इस विनती का, इस बात का कोई मोल नहीं है जरा? आज रात द्वारका में एक विशाल भोज के उत्सव का आयोजन है, और मैं चाहता हूं कि इस उत्सव में हम सब मिलकर एकजुट होकर एक परिवार की भांति इसे मनाएं। इसीलिए आप यह विवाद यहीं समाप्त। जरा तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा, यह मेरा वचन है। मुझ पर तो विश्वास करोगे ना? ठीक है। सांब, आज के भोज उत्सव में उस तुच्छ आखेटक को सबक सिखा कर ही रहूंगा। संपूर्ण द्वारका के समक्ष उसने मेरा अपमान किया था ना, तो अब तो मैं अपना प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। उचित कहा सांब, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो तेरा आज का उत्सव उस आखेटक के लिए अंतिम उत्सव होगा। मुझे पता है वो तीर सामने ही चुराया। किसी भी प्रकार से उससे वो तीर पुनः प्राप्त करना होगा मुझे। वो तीर श्री कृष्ण के लिए है। हम किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, जरा बताओ हमें। उत्साह का आरंभ होने दो, उसके पश्चात शाम को सबक सिखाऊंगा मैं। क्रोध की चिंगारी द्वारका में चल चुकी है, और यही चिंगारी अब समस्त द्वारका को जलाएगी।
हमें इस अनर्थ को रोकना होगा कृष्ण। नहीं, नियति में जो होना है वो होकर रहेगा राधे। उसे कोई नहीं बदल सकता। जो हो रहा है उसे न तुम रोक सकती हो न मैं रोक सकता। यदि हमारे हाथ में कुछ है तो वो बस ये कि बचे कुछ जितने क्षण हैं प्रयास करें कि आनंद के साथ एक दूसरे के साथ व्यतीत करें। आओ। आज रात्रि भोज के आयोजन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, कहीं कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मदिरा पर रोक लगाई जाए। आप सभी ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी द्वारका में कहीं पर भी कोई भी मदिरा का सेवन ना कर सके और कहीं पर भी कोई मदिरा प्राप्त भी ना कर सके। जो आज्ञा दो। द्वारका की नियति अंततः उसे अपने अंत की ओर तो ले जा रही है। अब इस नियति को मैं बदल तो नहीं सकता, किंतु जितना हो सके उतना इसे रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा कना। तुम्हें याद है अपने परिवार के साथ इस मकर संक्रांति की पूजा में सम्मिलित होना मेरे लिए भाग्य की बात है, किंतु तुम्हारा इस पूजा में मेरे साथ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी राधे। सत्य कहूँ तो तुम्हारे साथ से अधिक पावन मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसे भी रहे तुम सदैव मेरे साथ खड़े रहे हो और कठिन से कठिन परिस्थिति में तुमने मुझे शक्ति प्रदान की है राधा। क्या हुआ? मौन क्यों? कोई भूल हुई है मुझसे? नहीं कृष्ण, कोई भूल नहीं हुई है तुमसे और मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही था। राधा कृष्ण एक ही तो है। राधा तो सदैव कृष्ण का अंग रही है। चाहे गोलोक हो या वैकुंठ, हम पृथ्वी लोक पर एक दूसरे से मिले, बिछड़े और पुनः मिले, किंतु सत्य तो यही है ना कृष्ण कि हम एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के साथ थे। बस यही विचार मेरे हृदय में बसा है। सदैव तुम्हारे साथ ने मेरे हर दुख को समाप्त किया है। मेरे हृदय में अब केवल प्रसन्नता है, इसलिए अब मैं केवल तुम्हारी बात सुनूंगी, कुछ कहूंगी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ बिताया हर एक क्षण मेरे नेत्रों के समक्ष घूम रहा है। हर एक क्षण मुझे दिख रहा है। हमारी प्रथम भेंट से लेके अब तक सब कुछ जल सा स्पष्ट है। मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ ये मीठी यादें पुनः जीना चाहती हूँ कृष्ण, परंतु कदाचित ये संभव नहीं है। मेरे पृथ्वी लोक से जाने का समय आ गया है कृष्ण।